जेटली, इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर। दुबई में एक दिन जब वो मॉल में शॉपिंग करके लौट रहे थे, तभी कुछ अनजान लोग आए और उन्हें अपने साथ एक काले रंग की गाड़ी में उठा ले गए। कौन थे ये लोग, विक्रांत को क्यों उठाकर ले गए, ये खुद विक्रांत भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो काले रंग की गाड़ी, अपना काले कलर की पजीतन, एक ही सूरत में दुबई में लोग उठवाए जाते उस गाड़ी से, जो कि पाकिस्तान में भी काले कलर का एक वीगो यूज होता है। वो विक्रांत जेटली बहुत अच्छी तरह जानता है कि दुबई के अंदर क्यों उठाया उसको। जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और फिर पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यूएई की सिक्योरिटी एजेंसी ने उन्हें डिटेन किया है। लेकिन फुल सपोर्ट इजराइल, ये फुल सपोर्ट इजराइल के चक्कर में हुआ होगा भाई। देखो, इनका अपना तो यूएई से क्या ही लेना देना, इनको ये जिंदगी भर किसी और पे हमला करना छोड़ो, ये अपने आप पे हमला बचाने वाला ग्रुप है ना। तो ये इजराइल के लिए करने गया होगा और देखो, एक कतर में लटके 8 कतर में लटक रहे होगे, एक दुबई में आ गया। यूएई की ओर से आज तक ये साफ नहीं किया गया कि उस आर्मी ऑफिसर पर असल में आरोप क्या है। परिवार बीते 1.5 साल से परेशान है, लेकिन जब हर दरवाजा बंद दिखा तब उनकी बहन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। लगातार कोशिशों और लंबी लड़ाइयों के बाद अब कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि वो यूएई में मेजर विक्रांत के लिए कानूनी मदद सुनिश्चित करे, उनकी हालत पर नजर रखे और परिवार से बातचीत का रास्ता खोले। हाईकोर्ट में अपने भाई की रिहाई के लिए गुहार लगाने वाली महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि 2001 में मिस इंडिया खिताब जीतने वाली और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सेलिना जेटली है। अब आप समझ रहे हो, इसने शादी करी मॉडल से और ये बता रहे कि ये मेजर रहा है। एक मेजर से एक मॉडल शादी नहीं करती। ये जब मेजर भी रहा होगा तो ये करप्शन में रहा होगा, रो के लिए अपने इंटरनल मैटर संभालता होगा। इसने इतना पैसा, आपको पता है इन कामों में पैसा बहुत है, तो ये इतना पैसा होने के बाद ये मॉडल जो होती है, देखो आपको पता है ये जब इस फील्ड में उतरती है, जो इसकी वाइफ होगी वो ये इसका ओपनर नहीं होगा। वो जब इस फील्ड में उतरने की सोच रही होगी ना, तो कैमरामैन से लेके छोटे से छोटा जो प्रोडक्शन होती है सब बजाते हैं। सही है, बजी बजाई गाड़ी है, ऐसे इसने खुद नहीं खरीदी। उसके बाद अरुण जेटली, इन्होंने ये क्या था, वीके जेटली लिखा हुआ है। इसके पास इतना पैसा है कि ये मॉडल से शादी कर रहा है और दुबई जा रहा है और मेजर रैंक से रिटायर्ड हो रहा है। ये रो का ही एजेंट था। ये तो क्लियर हो गया कि ये रो का एजेंट है भाई। में एक इंटरव्यू में उन्होंने भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने भाई की रिहाई की गुजारिश की है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? और अबे पहले कुलभूषण को तो निकाल ले। नरेंद्र मोदी से तू रो भी किसके सामने रही, पहले कुलभूषण को तो निकाल के ले जाए यहाँ से। मेजर विक्रांत के सामने क्या उम्मीद है जो बची है, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। कहानी शुरू होती है सितंबर 2024 से। मेजर विक्रांत जेटली अपनी पत्नी चारुल के साथ दुबई के मॉल ऑफ द एमिरेट्स में शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग के बाद जब दोनों बेसमेंट पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी वहां कुछ लोग आए और मेजर विक्रांत को अपने साथ ले गए। कहा गया कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद करीब 3 हफ्तों तक परिवार को ना तो उनसे मिलने दिया गया और ना ही ये साफ किया गया कि विक्रांत किसकी कस्टडी में है और कहां रखे गए। 28 सितंबर को उनकी पत्नी चारुल ने इस बारे में सेलिना जेटली को बताया। सेलिना जेटली की माने तो अक्टूबर 2024 से लेकर 2025 के बीच उन्होंने पहले यूएई में भारतीय। अब आप मेरे को बताओ, ये काला मुंह, इससे ये शादी क्यों कर रही है? मॉडल जो होती है, देखो जब बंदा मॉडलिंग फील्ड में जाता है वो अपना जमीर बेच के जाता है, चाहे वो मेल कैरेक्टर हो चाहे वो फीमेल कैरेक्टर। आप ये नहीं समझना कि फीमेल कैरेक्टर को ही देने दुने का काम होता है। ये आपकी सबसे गलत फहमी है। दुबई के अंदर या दुनिया भर के अंदर मेल बजाने वाले भी बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ लड़कों का शौक होता है। तो मैं ऊपर ऊपर की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको ताकि आसान समझ आए। तो ये भाई साहब, क्या नाम है, इसकी हालत देखो। क्या वो लड़की इससे शादी करेगी? नहीं, इसके पास था खड़ा पैसा, क्योंकि ये एजेंट रहा होगा रो का और ये आगे पीछे इंडिया के डोमेस्टिक उसमें काम करता होगा। इसको भेजा होगा मिशन के लिए। और दुबई की इंटेलिजेंस तो ऐसी है कि आप गटर के ढक्कन के अंदर भी छुप जाओगे ना भाई। ये दुबई, अमीरात की और सऊदीया की, ये देखो, ये 2 वाहिद कंट्री है जिसमें कोई जिहादी तंजीम हमला नहीं कर पाती
भाई जिहादी तंजीम अमेरिका से लेके रूस से लेके दुनिया की कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे अटैक नहीं करती, और नहीं करती तो बाबा कतर हो गया, ये अपना दुबई हो गया। अबे यहाँ की इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक है। पकड़ा गया ये आया होगा शॉपिंग करने, इसने बोलोगा मैं तो, मेरे को तो किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। अबे गाय के मूत पीने वाले, हमने तुम्हारे में 1200 साल राज करा है, हम तुम्हारी शक्ल देख के पहचान लेते कि तू किस नीयत से आया हुआ है। दूतावास और विदेश मंत्रालय के मदद ग्रीवेंस पोर्टल पर कई शिकायतें की, लेकिन पोर्टल पर बस कुछ ही बेसिक इंफॉर्मेशन उनको मिल पाई, जैसे कि विक्रांत को अबू धाबी में कहाँ रखा गया है, और साथ ही उनको एक प्रोसिक्यूशन नंबर भी दिया गया। असल में जब किसी को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसकी पहचान नाम की जगह इस नंबर से होती है। इन दो जानकारियों के अलावा कोई और डिटेल्स नहीं दी गई। दरअसल ये मदद पोर्टल भारत सरकार का एक ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम है, जिसे खास तौर पर विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। यहाँ विदेश में हुई गिरफ्तारियां, जेल, गुमशुदगी, वीजा, नौकरी, शोषण और मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में सेलिना ने कहा कि जब पोर्टल से बात आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का रुख लिया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि विदेश मंत्रालय यूएई में मेजर जेटली के लिए एक फर्म को नियुक्त करे जो उनके केस को संभाल सके। इस आदेश के बाद मेजर विक्रांत के केस को यूएई में एक प्रो बोनो यानी कि फ्री रिप्रेजेंटेशन देने वाली फर्म के पास भेजा गया। ये वही फर्म है जो यूएई में नेशनल सिक्योरिटी के केसेस संभालती है और काफी भरोसेमंद मानी जाती है। इससे पहले जब सेलिना ने अपने लेवल पर दूसरी फर्म्स को अप्रोच किया था तब उनसे इस केस के लिए लाखों दिरहम की फीस मांगी गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मेजर विक्रांत को गिरफ्तार करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। इसे समझने के लिए आपको मेजर विक्रांत के बारे में जानना जरूरी है। मेजर विक्रांत, अरे भाई क्लियर बात है, 20 नहीं 2 लाख विक्रांत दुबई के अंदर वॉशरूम साफ करते हैं। ये विक्रांत, शुभम और राम और ये सारे दुबई में वॉशरूम साफ करते हैं। ये जिस मॉल में गया होगा ये मेजर विक्रांत, उस मॉल के अंदर भी वॉशरूम साफ करना और नाली खोलने वाला इंडियन हिंदू गाय का मुंह पीने वाला होगा। तो भाई सिर्फ उन 2 लाख विक्रांत में से अगर एक विक्रांत पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये विक्रांत गुप्ता हो रहा होगा ना। दिसंबर 2001 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे। 20 साल सर्विस देने के बाद साल 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। इस बीच वो पैरा स्पेशल फोर्सेस में रहे, कश्मीर में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और यूएन मिशंस में भी तैनात रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मतीती ग्रुप इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया जो कि ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस सॉल्यूशन जैसे सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर मेजर विक्रांत की पत्नी चारू जेटली। ये इतनी यंग उम्र में आर्मी से रिटायर्ड क्यों हो गया भाई? दरअसल जो एजेंट बना के दूसरी कंट्रीज में भेजे जाते हैं ना, उसको पहले रिटायर्ड करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये कोई भी कंट्री, ये तो देखो प्यादे होते हैं, इनको यूज करिए टिश्यू पेपर की तरह होता है। ये एजेंट जो होता है इसकी लाइफ टिश्यू पेपर होती है। इसको रिटायर्ड इसलिए करा गया कि कल को गड़ गया तो भाई ये ना है ऑन ड्यूटी हाजिर सर्विस बंदा पकड़ा है। सही है, यही कुलभूषण वाले यादव वाले केस में हुआ। वो अपनी वीडियो में बोलता है कि मैं काम करता था, फिर मैंने रिटायरमेंट ली, फिर मैं ईरान गया, ईरान के जरिए बलोचिस्तान में आया और यहाँ पे आईएसआई के हत्थे चढ़ के इस पे बैठ के आज जेल में गंजा हो के अपनी क्या गिनती के दिन मतलब गिन रहा है, मतलब एक टाइम गुजार रहा है। इसको पता है कि जिंदा है, जिंदा वो यहाँ से इस कंट्री से पाकिस्तान से नहीं जा सकता, चाहे 33 कोटी उतर के आ जाए, चाहे सीता आके गौ गौ करने लग जाए। ये स्टेट पॉलिसी है, ये किसी प्रेसिडेंट की पॉलिसी नहीं है। तो इसी तरह ये जो भाई साहब है ना, इसको पहले रिटायर्ड करवाया जाता है, फिर इसको भेजा गया होगा जा भाई फुल सपोर्ट इजराइल के लिए, क्योंकि अब इजराइल ही एक ऐसी कंट्री बची है जो अपना थोड़ा बहुत इनको मिसाइल या वेपन भेज देती है। बाकी रशिया का साथ जो इनका हाल हुआ है, ट्रेड डील गई, अब वो S4 जो पाकिस्तान ने उड़ाया था बैटरियां, वो भी नहीं आती, बेटर है अब अमेरिका से लेना। चाइना इनको पूरा बम्बू दे के रखता है। तो ये फुल सपोर्ट इजराइल के चक्कर में भाई साहब लग गया है। और वो जो कतर के अंदर 8 नेवी ऑफिसर इंडिया के पकड़े गए और वो भी फुल सपोर्ट इजराइल के चक्कर में लगे थे भाई। है ये यूएई में रजिस्टर्ड एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म है जहां पे चारू का रोल बिजनेस और मैनेजमेंट साइड्स को संभालना था, जबकि विक्रांत अपने आर्मी बैकग्राउंड की वजह भाई मेजर इतना पैसा रख के मतलब दुबई मॉलों में शॉपिंग कर रहा है, मॉडलों से वो शादी कर रहा है और इतनी यंग उम्र में रिटायर्ड हो रहा है। भाई ये मेजर को क्या तुम करोड़ों रुपया दे रहे थे क्या भाई, जो अगला धर्म के अंदर जाके शॉपिंग कर रहा है? मेरी समझ से बाहर है भाई।
ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है भाई, सीधा रो का एजेंट है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। से स्ट्रैटेजी, रिस्क एनालिसिस और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर काम करते थे। एक सवाल यह भी है कि मेजर विक्रांत को उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? तो कारण है मेजर विक्रांत का डिटेंशन। यूएई में डिटेंशन का मतलब होता है आरोपी को स्टेट सिक्योरिटी या फिर खुफिया जांच के लिए हिरासत में रखना। इसलिए आरोपों की जानकारी परिवार को नहीं दी जाती। बस इतना बता दिया जाता है कि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। हालांकि डिटेंशन के बाद पहला प्रैक्टिकल स्टेप नहीं तो परिवार से मिलने की किसको दी जाती है? जो कुलभूषण यादव भी से जो उसके परिवार के लोग 2 मर्तबा मिले, 2 से 3 मर्तबा, वो भी कैसे? हाथ में फोन पकड़ाए गए, शीशे के उस पार ना आपकी आवाज जाएगी ना उसकी, फोन के जरिए बात करो। तो ये और फोन जो कॉल होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, फोन कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है कि तू कोड वर्ड में भी कुछ नहीं बोल सकता। होता है काउंसलर एक्सेस देना। इसमें इंडियन एम्बेसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया जाता है और इस सिचुएशन में डिप्लोमेट्स को मिलने की परमिशन भी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके एम्बेसी को पूरे केस की डिटेल्स नहीं दी जाती। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह बताया कि भारत सीधे यूएई के अंदर चल रहे नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब भारत अपनी तरफ से मदद कर सकता है, लेकिन यूएई के रूल्स और इंटरनल जो प्रोसेस है करके दिखाओ ना भाई। तो ये तो तुम जो लर्ण भक्त को जो वो 5 किलो राशन वाला जो ग्रुप है वो तो ये समझता हम विश्व गुरु है भाई। अमेरिका का कोई बंदा पकड़ा जाए, अमेरिका कैसा निकाल के लेके जाता है? रेमंड डेविस लाहौर से ले गया था, दुनिया भर में अमेरिकन लोग वॉलेशंस करते हैं, अमेरिका निकाल के ले जाता है। तो वो तो अपने आप को दिन रात ये भी नहीं बोलता वहां का जो अमेरिका में पहली बात तो गाय का मूत्र और गोबर और वो राम कल्लुए की कोई पूजा करने वाला भी नहीं है जो इस तरह का नशा फूंक के बैठा रहे। मैं विश्व गुरु हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 दिन में जंग से भाग भी सकता हूँ। तो जाओ निकलवाओ ना यूएई से, तो तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फुल सपोर्ट। इजराइल के चक्कर में तुम्हें इस ध्यान में पहुंचा दिए कि यूएई में भी गिरफ्तारियां हो रही है। तो बहुत जल्द तुम देखोगे तुम्हारी, जैसे तुम हथकड़ियां बांध के आए हो यूएसए से, ये तुम यहां से भी आना शुरू हो जाओगे। अच्छा ये मैं बता दूं भाई, वो तो यूएस से था, हथकड़ियां बांध के भेज रहा था, बड़ी तमीज से अपने पैसों पे फ्यूल लगा के तुम्हें इंडिया भेज दिया। वहां तो भैया सीधा ऊपर वाली कहानी होती है। वहां की जेलें बड़ी खतरनाक है, यूएई, मलेशिया तो इस साइड को, लेकिन मलेशिया की जेल भी बड़ी गंदी है भाई। इनकी जेलों में जाने से 100 मर्तबा बंदा सोचा भी, ये जो कुमार जो भी पकड़ा गया है ये वो ही जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा दुबई की जेल में, क्योंकि ये तो गद्दारी के केस में उसको बदल नहीं सकता। सवाल ये भी है कि आखिर रिटायर्ड मेजर विक्रांत के लिए आगे क्या उम्मीद बची है। देखिए, यूएई में नेशनल सिक्योरिटी के केस में आमतौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, क्विक रिलीज, यानी कि जांच के बाद अथॉरिटीज अगर ये मान ले कि उस इंसान से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। दूसरा तरीका है फॉर्मल प्रोसिक्यूशन, यानी कि आरोप लगने पर क्लोज्ड डोर ट्रायल होता है और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ये फैसला किसी भी तरीके का हो सकता है, सजा हो सकती है, फाइन दिया जा सकता है, कुछ भी। तीसरा है लॉन्ग टर्म डिटेंशन, यानी कि अगर मामला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक्सटर्नल लिंक्स भी इन्वॉल्व हैं तो वो किसी को लंबे समय तक कस्टडी में रख सकते हैं। अब क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात कोर्ट तक गई है और इंडियन गवर्नमेंट औपचारिक तौर पर इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उनके रिलीज होने के चांसेस ज्यादा बने, क्योंकि अब तक ना तो कोई ट्रायल हुआ है ना ही कोई कन्विक्शन। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर विक्रांत का केस इकलौता केस नहीं है, बल्कि यूएई में एक साइलेंट साइबर स्वीप चल रहा है, जिसमें खास तौर पर साइबर एक्सपर्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स या ऐसे लोग जिनका मिलिट्री और इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, उनके काम, उनका नेटवर्क और उनका डेटा चुपचाप देखा जाता है। और इसी बेसिस पर 2023 से वहां कई लोग टारगेट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रू नाम के एक पर्सन है जो कि ब्रिटिश साइबर इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रियान मिरांडा जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो भी इस केस में फंसे हुए हैं। इन दोनों के अलावा फ्रोनिसिस जैसे कंपनियों की आईटी प्रोफेशनल्स का भी इस लिस्ट में नाम है। भाई दुबई में इतना गंदा नेटवर्क हैगा कि आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, दुबई इतना सिक्योर सेफ, ऐसे दुबई में अगर $100 आप अपने माथे पे लगा के रात को 2 बजे 1 बजे सुनसान सड़क से भी जा रहे होगे ना, तो आपसे कोई
$100 नहीं लेगा। अबे $100 छोड़ो, तुम अपने हाथ में एक बोतल पकड़ो और यूं लेके जाओ दुबई में, पूरा दुबई घूम जाओ, तुमसे कोई छीन के लेके जा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है मैं किसी रेत के अंदर भी छुपूंगा, मेरे को वहां से भी पुलिस निकाल देगी। तो ये समझ रहा था लंड भक्त ये इंडिया है कि दिल्ली में ब्लास्ट हो जाए, बोला सिलेंडर ब्लास्ट है और कामयाबी है, बोला जैसे वहां पे लंड भक्त बैठे हुए, दुबई में गाय का मूत नहीं पीते भाई, सीता के 10 सुरागों की पूजा नहीं होती जो रावण कर गया था। सभी के केस भी मेजर विक्रांत की तरह पेंडिंग मोड में। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेजर विक्रांत के केस में आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में ये वही होगा जो कलभूषण के साथ हुआ है, सड़ते सड़ते मर जाएगा जेल में।